रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से मनी सप्लाई कंट्रोल कैसे होता है। जैसे हमें बैंक्स लोन देती है, वैसे ही जब बैंक्स को पैसों की आवश्यकता होती है वो आरबीआई का दरवाज़ा खटखटाता है। अब आरबीआई जैसे इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, उसको बोला जाता है रेपो रेट। अब जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, मतलब जैसे सबके पास बहुत पैसा है और सब बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। अब खर्चा कर रहे हैं मतलब बहुत सामान खरीद रहे हैं। अब रिसोर्सेज तो उतने ही है ना इकोनॉमी में, सामान तो उतना ही बन रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा डिमांड होने लगेगी तो सप्लाई कम हो जाएगा, और सप्लाई कम होगा तो क्या होगा, एकदम से प्राइजेस इंक्रीज होने लगेंगे। उसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। अब इस इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगा आरबीआई। जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। अब उनने लोन दिया 6% इंटरेस्ट रेट पे। अब कमर्शियल बैंक किसको लोन दे रहा है, पब्लिक को लोन दे रहा है, वो 10% इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। अब जब आरबीआई ने देखा कि लोगों के पास तो बहुत पैसा है, लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं और डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो आरबीआई क्या करती है, जो जिस इंटरेस्ट रेट पे वो लोन दे रही है कमर्शियल बैंक को, उसको इंक्रीज कर देती है। अब ऐसा होता है ना, जैसे दुकान वाले हैं, अगर दुकान वालों को प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो कस्टमर्स को भी महंगा बेचेंगे। तो वैसे ही होता है, अगर आरबीआई से कमर्शियल बैंक को महंगा लोन मिल रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, तो वो पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देगी। अब जब पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा तो ऑब्वियसली पब्लिक लोन लेना नहीं चाहेगी, और लोन नहीं लेगी तो मनी सप्लाई अपने आप इकोनॉमी में कंट्रोल हो जाएगा। और जहाँ मनी सप्लाई कंट्रोल हुआ वहाँ जो महंगाई है वो कम होने लगती है। वैसे ही जब आरबीआई को मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज करना होता है, जैसे कि प्राइजेस गिर गई, मंदी वाला फेज आ गया, लोग सामान खरीद नहीं रहे हैं, तो अब आरबीआई क्या सोचती है कि मनी सप्लाई इंक्रीज करना होगा इकोनॉमी में, तो वो जो रेपो रेट है उसको क्या कर देती है, डिक्रीज। तो जब बैंक्स को सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा तो वो पब्लिक को भी सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन देगी, और जब इजीली कम इंटरेस्ट रेट पे पब्लिक को लोन मिल जाएगा तो मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अपने आप पब्लिक डिमांड करने लगेगी, और डिमांड करने लगेगी तो प्राइजेस फिर से शूट होने लगेंगे। तो जो इकोनॉमी मंदी में चल रही थी वो नॉर्मल फेज पे आ जाएगी। तो ऐसे रेपो रेट का इस्तेमाल करके इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।